तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा दी है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच और यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं और नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और इसकी बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे इसी तरह से निशान लगा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है, नया डिजाइन है, आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेते हैं और नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर से मैंने बुकरम ले लिया है, इसकी लंबाई जो है वो 12 इंच है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। और यहाँ पे लंबाई में 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और चौड़ाई में 1/2 इंच एक सूत्र पे निशान लगा लेते हैं और इसे वी शेप दे देंगे। और इसकी बाहर वाली साइड पे हम 1 इंच पे इस तरह से इसी शेप में निशान लगा लेंगे। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और अब हम इस पैटर्न की कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग मैंने कर ली है, नेक की भी कटिंग कर ली है। इन दोनों को फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम 2 कट लगा लेंगे, दोनों तरफ एक एक। और मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इस बुकरम के ऊपर लगाएंगे और इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। तो ये वाला पैटर्न मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब हम इसका सेंटर करेंगे और सेंटर में इस तरह से सीधी लाइन लगा लेते हैं। तो ये वाली लाइन लगाने के बाद अब हम वी शेप में एक सिलाई लगा लेंगे बुकरम के साथ साथ। ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच एक सूत्र है। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे सेंटर में से, फिर से फोल्ड करते हुए इस पट्टी को हम यहाँ पे रखेंगे सेंटर में और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड की सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और इसका एक्स्ट्रा यहाँ से फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं और दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो नीचे से बची हुई फैब्रिक पट्टी है इसके ऊपर इस ग्लू को लगाएंगे और इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे भी पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों तरफ मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है और अब हम यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे पूरे पैटर्न के ऊपर। तो सारे निशान जो है वो मैंने लगा लिए हैं और अब मेरे पास ये डोरी है, इसको पहले मैंने रेडी कर लिया था। तो 2-2 इंच की डोरियां जो है उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो डोरियों की मैंने कटिंग कर ली है और अब हम इस डोरी को स्टिच करेंगे जहां जहां हमने निशान लगाए हुए हैं वहां पे डोरी लूप्स को रखते जाएंगे और इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे पैटर्न के ऊपर हम इस डोरी को स्टिच कर लेते हैं। तो डोरी लूप्स जो हैं दोनों तरफ मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब मेरे पास ये जिगजैग लेस है, इस लेस को हम यहाँ पे नीचे रखेंगे और इसके ऊपर इस पैटर्न को रख लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से इस लेस को हम स्टिच कर लेते हैं। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम शर्ट का इस तरह से फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे हम यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस निशान के बराबर जो है इस पैटर्न को रखेंगे और इस वी शेप को हम स्टिच कर लेते हैं।
तो ये वाली सिलाई जो है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे अब सेंटर में कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद वी शेप की हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की, और सेंटर का कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को हम इसी वी शेप में से इस तरह से पलट लेते हैं और इसको सीधी साइड पे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद अब हम इस वी शेप को स्टिच कर लेंगे, किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है मैंने वी शेप की लगा ली है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैंने इस नेक को फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको स्टिच कर लेते हैं। और अब हम इस नेक का इस तरह से सेंटर करेंगे, सेंटर की तय लगा लेते हैं और यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद शर्ट का इस तरह से फ्रंट लेंगे और उसके सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे और सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है मैंने लगा ली है और अब हम नेक को बुकरम के साथ साथ स्टिच करेंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और सेंटर में से नेक की कटिंग कर लेंगे। और अब हम नेक के जोड़ में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है उसको मैंने लगा लिया है और अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो नेक को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अब हम इसकी उल्टी साइड पे तुरपाई कर लेते हैं। तो नेक की तुरपाई जो है वो मैंने एक साइड की कर ली है, दूसरी तरफ भी मैंने इसको रेडी कर लिया है। और अब हम सुई धागे की मदद से ये जो डोरी लूप्स हैं इसके सेंटर में ये वाले पर्ल जो हैं उनको स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से ये सारे पर्ल जो हैं इन डोरी लूप्स के सेंटर में स्टिच कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।